गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हम आज हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे। दो तीन दिन से हम रिमझिम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। आपके पास जो बुक है व्याकरण निधि की, ये वाली बुक आप निकालिए, ठीक है। इसका आज पहला पार्ट पढ़ेंगे हम। पहले हम ये वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, जो भाषा का पार्ट है। भाषा हमने पढ़ ली है, लेकिन इस बुक में से हमने नहीं पढ़ा है, तो बुक का पाठ आप निकालिए, पाठ 1। इससे हमारा क्या होगा, भाषा का दोहरान भी हो जाएगा और आपके जो बुक के अंदर चैप्टर है उसके फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि उसके रिक्त स्थान भी आज हम भर लेंगे। तो आप अपनी व्याकरण निधि की पुस्तक निकालिए, व्याकरण निधि। ये है इसका पाठ 1, समझना और समझाना। पाठ 1 है समझना और समझाना। देखिए इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर किस तरह से आपस में अपने मन की बात को समझाते हैं और दूसरों के मन की बात को समझते हैं, यही हम पढ़ेंगे। तो आओ कुछ देखें और समझें। मीरा घंटी की आवाज़ सुनती है, ट्रिन 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 ट्रिन। मीरा ने दरवाज़ा खोला, पापा आ गए। मीरा ने पूछा, पापा क्या लाए? पापा ने मीरा को चॉकलेट दिया। अरे वाह! अब मीरा के पापा ने मीरा को क्या दे दिया? चॉकलेट, और मीरा बड़ी खुश हो गई। टीटू रो रहा है, टीटू को भूख लगी है। माँ ने टीटू को दूध दिया, टीटू चुप हो गया। घंटी की आवाज़ सुनकर मीरा ने दरवाज़ा खोला। मीरा के पूछने पर पापा ने उसे चॉकलेट दिया। मीरा टीटू ने रोकर माँ से दूध मांगा। सब ने अलग अलग तरीके से अपनी बात कही, सुनी और समझी। आपने देखा कि सब ने अलग अलग तरीके से, किसी ने रोकर, किसी ने बोलकर, किसी ने सुनकर एक दूसरे की बात को समझा। तो अपनी बात बताने और समझाने के तरीके को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। हमने ये पहले भी पढ़ लिया है ना चैप्टर, भाषा किसे कहते हैं? अपनी बात को समझाने और दूसरों की बात को समझने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अभी देखिए इसमें कुछ अभ्यास दिया हुआ है। सब अपनी बात अपने ढंग से कहते हैं। अपनी बात दूसरों को कहने का ढंग भाषा है, ठीक है। पहले क्या फिर क्या लिखिए। सबसे पहले जब आप स्कूल के लिए उठते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले स्कूल के लिए हम उठते हैं तो सबसे पहले 1 नंबर पे क्या करते हैं? हम उठते हैं। तो ये आएगा 1 नंबर पे। ये 1 नंबर पे है ही, दिया हुआ ही है आपके। फिर उसके बाद में हम क्या करने जाते हैं? ब्रश करने जाते हैं, तो ये आएगा 2 नंबर पे, है ना। उसके बाद में हम क्या करते हैं? ब्रश करके तैयार हो जाते हैं। ब्रश करने के बाद हम नहाते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है। तो उसके बाद में हमें क्या करना है? हमें करना है तैयार होने के बाद में नाश्ता, तो ये 3 नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद में हमें अपना बैग जचाना है, अपने बैग में टिफ़िन वगैरह डालना है, तो ये 4 नंबर पे। लास्ट में हम अपने शूज़ पहनेंगे, शू लेसेस टाई करेंगे, यानी जूते पहनते हैं लास्ट में हम, तो ये 5 नंबर पे। और अंत में हम स्कूल के लिए रवाना होते हैं, तो ये 6 नंबर पे। इस तरह से आपको अपनी पुस्तक में नंबर डालने हैं। 1 नंबर इसमें गए में लगाया हुआ ही है, बाकी के नंबर आपको खुद को लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं? देखिए उठते हैं तो 1 नंबर उठने का है। दूसरे बाद में ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं, तो वो एक साथ इसमें है, तो ये 2 नंबर का है, ठीक है। 3 नंबर पे आप नहाने के बाद नाश्ता करते हैं, दूध वगैरह जो भी आप लेते हैं वो। और नाश्ता करने के बाद आप अपना बैग, टिफ़िन वगैरह सब जचाते हैं। उनके बाद में आप क्या करते हैं? अपने शूज़ पहनते हैं स्कूल जाने के लिए, शू लेसेस टाई करते हैं और स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप इस तरह अपनी बुक में लगा लेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है चित्र देखकर बताइए कि कौन क्या कर रहा है। यहाँ पे चित्र को देखेंगे और फिर बताएंगे कि कौन क्या कर रहा है। सबसे पहले ये एक लड़की है, ये क्या कर रही है?
ये माइक इसके हाथ में है, ये गाना गा रही है। लड़की क्या कर रही है? गाना गा रही है या भाषण दे रही है, कुछ भी आपको जैसा समझ में आ रहा है वैसा आप लिखेंगे। लेकिन ये बोल तो रही है, लड़की क्या कर रही है? बोल रही है। तो आप इसमें लिख देंगे लड़की गाना गा रही है, या फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हैं लड़की भाषण दे रही है। अब नेक्स्ट ख में दिखाया गया है, एक क्लासरूम है, सारे बच्चे बैठे हैं और टीचर उनको पढ़ा रही है। तो क्या लिखेंगे ख में? कक्षा में अध्यापिका पढ़ा रही है। ग के अंदर क्या है? बच्ची बैठी है, दादी माँ बैठी है और उनके हाथ में देखिए क्या, उनके पास सामने क्या है? एक मोटी सी बड़ी सी बुक है। आपके घर में भी आपने अपने दादाजी या दादी जी को देखा होगा। ऐसी बुक क्या होती है? गीता, भागवत या फिर रामायण हो सकती है। तो ये क्या कर रही है? पाठ कर रही है। क्या कर रही है? पाठ कर रही है। दादी जी पाठ कर रही है। घ के अंदर क्या है? बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे किस माध्यम से हो रहा है? भाषा के माध्यम से। किस माध्यम से हो रहा है? भाषा के माध्यम से। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि भाषा किसे कहते हैं? भाषा हम अपनी बात को दूसरों को समझाएं और दूसरों की बात को समझते हैं जिस माध्यम से, वही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। जिस माध्यम से हम अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं, सुनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। देखिए यहाँ पे भाषा की ये परिभाषा भी आपकी दी हुई है। अपनी बात बताने और समझाने के तरीके को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ये वाली परिभाषा भी आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है, आप ये परिभाषा याद कर लेंगे और अपनी बुक में जो रिक्त स्थान है वो भर लेंगे। ये जो खाली स्थान आपको नहीं भरने आ रहे हैं, अगर आपको वो भाषा इतनी लिखनी नहीं आ रही है, तो मैं आपको वर्कशीट भेजूंगी, उसमें से देख देख के आप कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे पहले, और पढ़ने के बाद अच्छे से समझेंगे, और पहले जो मैंने पढ़ाया था वो भी आपको याद ही होगा, है ना? तो आप ये करिए। थैंक यू।